हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वो टॉपिक क्या है? टॉपिक थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हम कोई चैप्टर कवर करने वाले नहीं हैं। हम इस चैप्टर में एक जो रियल इश्यूज़ हैं जो बच्चों के साथ आते हैं वो कवर करने वाले हैं। आप बोलोगे सर इश्यूज़ क्या हैं? बच्चों देखो, जनरली होता क्या है कि हम चैप्टर पढ़ लेते हैं और कुछ चैप्टर हमें बहुत टफ लगते हैं। ठीक है, क्यों टफ लगते हैं? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है उनमें कुछ टर्म्स जो यूज़ हुए होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, हमें जो पूरा चैप्टर होता है वो काफ़ी टफ लगने लगता है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसी ही सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से शुरुआत हो रही है उस सीरीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत ही छोटे छोटे से लेक्चर्स होने वाले हैं, 5 to 10 मिनट के लेक्चर्स होंगे जिन्हें आप पढ़ के जो कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर से रिलेटेड वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी आज के इस लेक्चर की मैं बात करूं तो इसमें हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो क्लास 9th का लेक्चर है, चैप्टर है, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम कवर करेंगे, इसके टर्म्स को हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ठीक है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है। और भी आगे हम जैसे ज्योग्राफी हो गई, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के हम लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट मीनिंग यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से हमें वो जो चैप्टर है वो काफ़ी टफ लगने लगता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, एक पूरी सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अभी मैं 4 टर्म्स लेके आया हूँ। ठीक है। बाकी आने वाले और भी जब मेरे को इंपॉर्टेंट टर्म्स लगेंगे तो मैं लाता रहूँगा। तो बाकी यहाँ पे जो 4 टर्म्स हम डिस्कस करेंगे उनका नाम है नाजिज्म, एलाइज एंड एक्सिस पावर, जेनोसाइड एंड वेमा रिपब्लिक। ठीक है। नाजिज्म का जिक्र चैप्टर के नाम में ही है, नाजिज्म, तो इसका मतलब हम जानेंगे थोड़ा सा। और एलाइज एंड एक्सिस पावर, इसका भी जिक्र हुआ है, एलाइज बार बार वर्ड यूज़ हुआ है। जेनोसाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो यूज़ हुआ है। और वेमा रिपब्लिक, इस वर्ड का भी, इस जो टर्म है वेमा रिपब्लिक, इसका भी बार बार कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है चैप्टर में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाजिज्म की। तो अगर मैं नाजिज्म की बात करूं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में के बीच में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार जाती है, ठीक है, जर्मनी जब हार जाती है उसके बाद क्या होता है, जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। किसके द्वारा? जो पावर जीत जाती है उसके द्वारा। ठीक है। और यहाँ पे जर्मनी को ठीक है जिम्मेदार ठहराया जाता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 के होने का। और यहाँ पे इनसे एक टीटी साइन करवाई जाती है, इसका नाम था टीटी ऑफ वर्सलीस। ठीक है। उस टीटी के साइन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर उभर के आते हैं जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर। सबने कहीं ना कहीं इनका नाम सुन रखा होगा। ठीक है। अब भाई जब एडोल्फ हिटलर उभर के आते हैं तो ये भाई बहुत ग्रेट लीडर थे। ठीक है। इनकी जो लीडरशिप स्किल्स थी वो बहुत ग्रेट थी। अब उसके बाद होता क्या है सुनिएगा। जब एडोल्फ हिटलर आते हैं तो इनकी जो पार्टी होती है, इनकी पार्टी का पहले क्या नाम होता है? इनकी पार्टी का नाम होता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वर्कर्स। ठीक है। जिसका नाम बदल के ये रख देते हैं नाजी पार्टी। ठीक है। नाजी पार्टी। अब आप बोलेंगे नाजिज्म क्या है सर? ठीक है। तो इनकी जो विचारधारा थी, यानी कि नाजी पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसकी जो विचारधारा थी, ठीक है, पॉलिटिकल या फिर बोल लीजिए आप इकोनॉमिकल सोशल विचारधारा थी, इसे हम बोलते हैं नाजिज्म। ठीक है। कुछ भी नहीं है, नाजिज्म क्या था? जो पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी कि जो हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी थी नाजी पार्टी, इसकी जो विचारधारा थी, है ठीक है, एक आइडियोलॉजी थी। जब किसी वर्ड के आगे हम आई एस हम जोड़ देते हैं, इसे हम बोलते हैं विचारधारा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पार्टी की, उनकी पार्टी के जो नियम कायदे कानून थे, ठीक है, विचारधाराएं थी, उसे हम बोलते हैं नाजिज्म। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो हिटलर थे भैया, ठीक है, हिटलर क्या होता है, हिटलर जो पावर में आते हैं 1920 के बाद, ये थोड़ा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं यही इनकी जो आइडियोलॉजीज होती हैं वही सेकंड वर्ल्ड वॉर करवा देती हैं। ठीक है। आई होप आपको ये जो वर्ड है इसका मतलब समझ में आया होगा। और कुछ भी नहीं है इस वर्ड में। जो नाजी भाई हिटलर भैया थे, हिटलर भैया की जो खुद की आइडियोलॉजी थी, जो वो कहते थे कि इस वर्ल्ड को लेके उनकी जो पॉलिटिकल या बोल लीजिए इकोनॉमिकल या बोल लीजिए सोशल जो विचारधाराएं थी, उन्हें हम नाजिज्म बोलते हैं। सिंपल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इनकी जो पार्टी थी इसका एक सिंबल भी था, जैसे स्वास्थ्य का हम बोलते हैं, तो इनकी पार्टी का ये सिंबल है। ठीक है। जो इनकी पार्टी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता था। अब इसका मतलब भी है, बहुत डीप मतलब है इस चीज़ का, इस सिंबल का, ये भी हम किसी शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे क्या है? आगे है एलाइज एंड एक्सिस पावर। अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर
वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर टू दो टीम्स के बीच में हुआ था, टीम ए, टीम बी। टीम ए में आप बोल सकते हैं एक्सिस पावर, और टीम बी में एलाइज पावर। ठीक है, एक्सिस पावर में कौन था? एक्सिस पावर में था जर्मनी, इटली और जापान। एलाइज में कौन था? एलाइज में थे ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, बाद में रशिया और यूएसए की भी एंट्री हो जाती है। ठीक है, 1941 में, 1941 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, जो टीम ए थी एक्सिस पावर एलाइज पावर, तो बेसिकली कौन था ये, एक दो टीम्स थी जिनके बीच में युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, उन्हें हम एलाइज और एक्सिस पावर बोलते हैं, जिसमें जो एलाइज पावर थी इसकी जीत हुई थी। ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब भी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हम जेनोसाइड का मतलब जानते हैं। ठीक है, अब जेनोसाइड होता क्या है? जेनोसाइड एक वर्ड है, एक टर्म में यूज हुआ है। अब जेनोसाइड का मतलब क्या है? जेनोसाइड का बेसिकली मतलब है कि जब हम मास किलिंग्स करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, जब हम मास किलिंग्स करते हैं, बहुत सारे लोगों को हम मारते हैं इकट्ठा। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है उसके लिए। ठीक है, कोई भी, जैसे हिटलर की मैं बात करूं तो बेसिकली उसकी जो सोशल आइडियोलॉजी थी, आप बोल सकते हैं ऐसे रेशियल जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, तो नस्ल के आधार पे बांटना लोगों को, तो वो अपने आप को सुपीरियर क्लास का मानता था। और जो ज्यूस थे, ठीक है, ज्यूस थे, जो एक ज्यूस नाम की कम्युनिटी थी, उसे वो नीचा मानता था। ठीक है, उससे अपनी नस्ल का नहीं मानता था, तो इस वजह से उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया और उसने 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं उनका जेनोसाइड हुआ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मास किलिंग्स हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप जेनोसाइडल को क्या बोलते हैं? द डेलिब्रेट किलिंग्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप। ठीक है, कोई भी हम पर्टिकुलर नेशन के लोगों को या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी के लोगों को हम जब मास किलिंग करते हैं ना उनकी, तो उस चीज को हम बोलते हैं जेनोसाइड। ठीक है, और थोड़ा सा इसे हम स्ट्रेच करें तो इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? जेनोसाइडल वॉर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेमा रिपब्लिक, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है और ये बार बार कहीं ना कहीं इस चैप्टर में यूज हुआ है। तो अगर मैं वेमा रिपब्लिक की बात करूं तो भाई, जर्मनी में होता क्या है? देखो, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी हार जाती है। अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। वो फॉर्म कहाँ की जाती है? वो एक वेमा नाम का टाउन होता है ना जर्मनी में, वहाँ फॉर्म की जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया वेमा रिपब्लिक। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, जो कौन करवाता है? जो टीम जीत गई होती है ना, जो एलाइज होती हैं, वो फॉर्म करवाती हैं वेमा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका नाम रखा गया वेमा रिपब्लिक। अब वेमा क्यों है? क्योंकि वेमा नाम का एक टाउन था जर्मनी में, वहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है, ये जो न्यू गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो फॉर्म की गई थी। आई होप आपको इस टर्म का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और यहाँ पे आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हम आगे ऐसी ही सीरीज, जो शॉर्ट वीडियोस हैं जिनमें हम कुछ टर्म्स हैं उनका मतलब, जो टफ टर्म्स हैं जिनकी वजह से हमें जो पूरा चैप्टर है वो काफ़ी टफ लगने लगता है, वो सारी टर्म्स का यूज़, हाँ ठीक है, उस टर्म का यूज़ हम करेंगे और उनके लेक्चर्स भी हम लाते रहेंगे। तो ठीक है, तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कॉमेंट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।